जमुआ राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया है। इसके अलावा झारखंड में जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, तमाम राजनीतिक कयास इधर से उधर लग रहे हैं। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से बात किया, उनकी राय ली, उनकी प्रतिक्रिया जाना। आप देख रहे हैं जन की बात। मैं आशीष भदानी। इस वक्त मैं जमुआ में हूँ। चूँकि झारखंड की राजनीति में असमंजस की स्थिति इस वक्त इंडी गठबंधन के तरफ से शुरू हो चुका है और तमाम कयास जो बाजार में चल रहे थे वो भी फैल हो रहे हैं, परंतु एक कदम उससे आगे चलते हुए भाजपा ने यहाँ पर अपने सहयोगियों को मनाते हुए सीटों की गिनती, सीटों की कन्फर्मेशन कर चुकी है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता श्री विजय चौरसिया से इस विषय पर बात करूंगा कि आखिर अब आपकी क्या नीति और नियत रहेगी इस झारखंड चुनाव को लेकर के, और आप सहयोगियों को किस प्रकार से आगे की ओर बात करेंगे। नहीं, नीति तो हमारी जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है। हम राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं करते, हम सनातन से कोई समझौता नहीं करते। हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है कि देश के साथ साथ समाज का विकास, व्यक्ति का विकास, और यही हमारी नीति रही है, पूरे देश के लिए रही है। हम क्षेत्रवाद पे विश्वास नहीं करते। जहां तक आपने सीट शेयरिंग की बात करी है, आपको पता चल गया कि कल हमारे मुख्य घटक दल आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से ये प्रेस वार्ता करके, प्रेस ब्रीफिंग करके बता दिया है कि 68 सीटों में भाजपा अपनी उम्मीदवारी देगी, 10 सीटों में आजसू की उम्मीदवारी रहेगी, 2 सीटों में जेडीयू और 1 सीट में एलजेआर की उम्मीदवारी रहेगी। कुछ चीजें हो सकती है कि जरूरत के अनुसार बदली भी जाए, लेकिन अभी तक जो स्थिति है, अभी तक जो सिनहरी है वो यही है। तो सर अभी चूंकि आप लोगों ने टिकट तो अपने दावेदारों को निर्गत किए नहीं, तो इसमें सर कब तक की स्थिति बनी रहेगी, कब तक आप मतलब सारी कंफर्मेशन आ सकती है सर? नहीं, सारी कंफर्मेशन है हमारी, लेकिन क्या है कि पर्दा अभी हम लोग उठाना नहीं चाहते। आज उनके राहुल जी आ रहे हैं और जहां जहां राहुल जी जाते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे जिस प्रदेश में आप देखेंगे, तो वहाँ विपक्षी पार्टियों की सीटें बढ़ जाती है। तो आज राहुल जी को आने देते हैं और फिर संभवतः कल हम अपने योद्धाओं का नाम क्लियर कर देंगे। ये थे रहे विजय चौरसिया जी, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। मैं आशीष भदानी। चूंकि चुनाव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस ने अभी तक किसी प्रकार का कोई नीति नियत क्लियर किया नहीं है। जमुआ में हूँ, चूंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव का दौर है और कई प्रत्याशी इस वक्त मैदान में होंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कांग्रेस से जो यहाँ पर भावी प्रत्याशी के रूप में, सर आपका शुभ नाम और कुछ बताइए कि अभी चूंकि हम लोग के चर्चा में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि यहाँ से जेएमएम का उम्मीदवार उतारा जाएगा, और चूंकि आप सरकार में घटक दल के रूप में रहें, अब आपका क्या इस विषय पर सोच होगा और आगे आप क्या करना चाहेंगे, इस विषय पर थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर समीर राज चौधरी हुआ। मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूं और मेयर इलेक्शन में मैं उम्मीदवार भी था और कांग्रेस को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जाने का काम भी किया था। 24,000 वोट हमें आया था। अब आपका दूसरा सवाल था कि ये जेएमएम के खाते में जा रहा है या जा चुका है। मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और मेरी जहां तक क्षमता होगी और जहां तक ताकत होगी, मैं प्रदेश से यही मांग करूंगा कि जो जमुआ विधानसभा है, एकलौता विधानसभा है जो कांग्रेस के पास है, अगर कार्यकर्ताओं को आप चाहते हैं कि एक साथ रखें तो जमुआ विधानसभा कांग्रेस के खाते में ही रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं एक सवाल ये था मेरा सर, जैसे यदि बाय चांस या जैसे जो हमारे पास खबर है कि यदि यहाँ से केदार हजरा साहब को जेएमएम टिकट दे देती है और यदि आप घटक दल में, क्या सर उस हिसाब से क्या घटक दल में रहेंगे या फिर कुछ इसमें भी खंडन की? देखिए, घटक दल और जो भी आपसी समझौता होता है ये बहुत ऊपर के लेवल से होता है।
ठीक है, तो इस पे मेरा टिप्पणी गठबंधन करना में भी उचित नहीं होगा। उठापटक बरकरार है। देखते हैं आगे क्या होता है। आप देखते रहे जन की बात। धन्यवाद।